उदयपुर नगर निगम की टीम ने आज सुबह सुबह अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने सिख कॉलोनी में 5 मकान और एक अवैध गार्डन को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि निगम की टीम द्वारा आज जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं मौके पर शांति व्यवस्था बहाली के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। इस दौरान अतिक्रमण निरोधी दस्ते के साथ कुछ लोगों की कहासुनी भी हुई, हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत हो पाया और निगम ने अपनी कार्रवाई पूरी की। बताया जा रहा है कि एक महिला की शिकायत पर निगम द्वारा दस्तावेज खंगाले गए तो अतिक्रमण करने की जानकारी सामने आई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन कर्मचारियों ने इसकी कीमत जमा नहीं करवाई, उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को 15 जनवरी तक की मोहलत दी है। दरअसल उदयपुर जिले में 3412 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार की नौकरी करते हुए भी सरकारी राशन लेने से नहीं चूक रहे थे। रसद विभाग ने ऐसे कर्मचारियों पर सख्ती बरती है और अब रुपए जमा नहीं कराए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। 3412 सरकारी कर्मचारियों के 13,683 सदस्य गरीब के गेहूं ले रहे थे। डीएसओ ज्योति ककवानी ने बताया कि विभाग ने अब 15 जनवरी तक की डेडलाइन तय की है और इस दौरान जो कर्मचारी वसूली की राशि जमा नहीं कराएगा, उस पर धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए उनके विभाग को भी सूचित किया जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त किए गए गेहूं के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम की इकोनॉमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर 27 रुपये प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। डीएसओ ज्योति ककवानी ने बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के घर में 6 सदस्य हैं, उसने प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से 30 किलो गेहूं डीलर से हर महीने उठाया है, तो उस कर्मचारी को 30 किलो गेहूं के एवज में 810 रुपये प्रतिमाह की दर से जमा करवाने होंगे। रसद विभाग की सख्ती के बीच अब तक जिले में कई सरकारी कर्मचारियों ने वसूली की राशि को जमा कराया है। अब तक रसद विभाग को करीब 40 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं, तो वहीं अन्य कर्मचारियों को संबंधित एसडीएम के माध्यम से नोटिस तालीम कराए जा रहे हैं। उन पर किस तरह से अब कार्रवाई की तैयारी की गई है? हाँ, तो अभी ऐसा है कि करीब हमने जो चिन्हित किए थे, जो 2 तरीके से चिन्हित हुए थे। एक तो पीएफएमएस में जो सूचना होती है और उसके अलावा जो हमने सर्वे करवाया था ग्राम सेवक और राशन डीलरों के माध्यम से। तो ऐसे 3412 राशन कार्ड निकले, मतलब ऐसे लोग थे जो सरकारी कर्मचारी थे और उनका नाम उस राशन कार्ड में था। तो उनको हमने जुलाई, अगस्त और फिर अभी नवंबर में भी जो लोग बच गए थे उनको नोटिसेस दिलवाए थे। तो उसमें से काफ़ी लोगों ने पैसे जमा करा दिए। जैसे वल्लभ नगर में 30 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, लेकिन अभी 30 लाख का और भी वहाँ पे लगभग और बैठ रहेगी, 30 लाख और जमा होंगे। तो अभी क्योंकि ये हर व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से ही जमा कराएगा तो फिर इसको फॉलो कैसे किया जा सकता है, तो अभी एक डेडलाइन राज्य सरकार की ओर से ही उन्होंने दे दी है और पूरे सभी जिलों में दी है कि 15 जनवरी तक उनको जमा कराने ही है पैसे। और अगर वो नहीं जमा कराते हैं तो उसमें 2 तरीके से हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक तरह से 420 है ना, तो उसकी एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और उनके विभाग को भी लिखा जाएगा कि उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी इस खाद्य सुरक्षा का लाभ उठाया है। तो हम विभागीय कार्यवाही भी करने के लिए कहा गया है हमें और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी जैसे कहा वसूली गया है। किस रेशियो में होगी, किस तरह से की जाएगी? वसूली ऐसा है कि ये जो एफसीआई से राज्य सरकार खरीदती है वो 27 रुपए का पड़ता है, तो 27 रुपए किलो के हिसाब से ये वसूली की जानी है। तो आप देख लीजिए, जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, है ना, तो 1 महीने का करीब 810 रुपए होता है। तो अब आपकी जो नियुक्ति दिनांक है, मतलब 2 साल पहले की नियुक्ति दिनांक है, तो आप 24 महीनों को 810 से गुणा कर दीजिए, उतना आपको जमा कराना है। तो हम जो नोटिस दे रहे हैं उसमें हम ये लिख के दे रहे हैं कि आपने इतने महीने का नियुक्ति के बाद ट्रांजेक्शन किया और अब आपको इतना जमा कराना है, इस तरीके से। ठीक है। कोरोना के चलते पहले ही घाटे में चल रहे व्यापार जगत के साथ पुलिसकर्मियों के अभद्र व्यवहार ने उदयपुर के व्यापारियों को आक्रोशित कर दिया है। सोमवार शाम को अचानक तेज बारिश और बिजली बंद होने के दौरान 3 पुलिसकर्मियों द्वारा धान मंडी में एक व्यापारी की दुकान में घुसकर अभद्रता करने, सामान बिखेरने और उसे जबरन घसीटकर बाहर निकालने की घटना ने मंगलवार सुबह तक तूल पकड़ लिया और तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग को लेकर धानमंडी बंद का ऐलान हो गया। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस के इस व्यवहार पर पूरे शहर में सवाल उठ रहे हैं।
सभी का कहना है कि पुलिस ने व्यापारी को अपराधी समझ रखा है। एक और ठीक पुलिस कंट्रोल रूम के सामने रात को 8 बजे बाद भी होटलें खुली रहती हैं। दूसरी ओर धानमंडी के व्यापारियों को रोजाना डंडे का डर बताया जाता है। आक्रोशित व्यापारी मंगलवार सुबह धानमंडी के हनुमान चौक में एकत्र हुए और उपमहापौर पारस सिंघवी को वहां बुलवाया। उपमहापौर पारस सिंघवी ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सख्ती बरते, यह उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी व्यापारी के साथ अपराधी की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता, और वह भी 8 बजे के निर्धारित समय से पहले। दरअसल पूरी घटना सीसीटीवी मन रिकॉर्ड हुई और समय के साथ हुई। ऐसे में व्यापारियों का गुस्सा पुलिसकर्मियों पर बढ़ गया। कुछ व्यापारियों ने कहा कि उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। धानमंडी थानाधिकारी मनीष चारण के भी हनुमान चौक में आने पर सुलह नहीं हुई, तब पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र पारिक धानमंडी थाने पहुंचे और व्यापारियों के साथ समझाइश वार्ता की। वार्ता में व्यापारियों की ओर से उप महापौर पारस सिंघवी ने चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर संभाग के अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों की पीड़ा रखी और कहा कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। ऐसा बर्ताव अपराधी के साथ किया जाए तो समझ में आता है, व्यापारी के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 दिन में यदि उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बाजार फिर से बंद किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। पुलिस की ओर से इस पर आश्वासन मिलने के बाद व्यापारियों ने दोपहर में दुकानें खोली।